जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 10 वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर के रूप वाले समीकरण का हल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का हल गुणनखंड विधि से चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 2 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? तीसरा होगा। अभी तक टोटल दोस्तों इस चैप्टर में आप सभी मित्रों ने 25 यानी कि 25 प्रश्न दोस्तों लगाए हैं। दोस्तों आज की क्लास में कहां से स्टार्टिंग होगी? प्रश्न संख्या दोस्तों 26 से स्टार्टिंग होगी। और दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों जो प्रश्न होने वाले हैं वो श्रीधराचार्य सूत्र पर आधारित प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने अभी तक आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा है और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ आप सीरियल से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे इसी प्रकार की वीडियो का जो नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों के पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। देखिए मैं एक प्रश्न लिखता हूं, उसी के माध्यम से समझाऊंगा, या आप अलग से भी लिखना चाहिएगा तो आप अलग से भी लिख सकते हैं। 26 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है कि बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है समीकरण 5x स्क्वायर माइनस का 31x और प्लस का 30 बराबर 0 को श्रीधराचार्य विधि से हल कीजिए। को श्रीधराचार्य विधि से हल कीजिए। को श्रीधराचार्य विधि से हल कीजिए। देखिए कठिन से भी कठिन प्रश्न बनाने का यदि दोस्तों प्रयास करेगा तो इससे कठिन दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं बनाएगा। यदि गुणनखंड से दोस्तों प्रश्न बनाता है और इस चैप्टर से दोस्तों प्रश्न बनाता है तो इससे कठिन प्रश्न नहीं बनने वाला है। आज आप श्रीधराचार्य सीख लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको क्या पूर्ण वर्ग बना के हम गुणनखंड कैसे करते हैं, समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, उस पर भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये दो विधियां में, एक तो श्रीधराचार्य मेथड से आप कैसे सॉल्व करना, एक पूर्ण वर्ग बनाकर आपको कैसे समीकरण को सॉल्व करना है। ये 2 विधियां दोस्तों, 2 तरीके हैं दोस्तों आपको किसी भी समीकरण को सॉल्व करने के। ठीक है, तो एक तरीका मैं आज श्रीधराचार्य विधि से आपको समझाऊंगा और कल की क्लास में दोस्तों अगले लेक्चर जो होगा उसमें आपको पूर्ण वर्ग बनाकर हम कैसे गुणनखंड करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो बहुत ही ध्यान समझिएगा, इन दोनों विधियों पर दोस्तों प्रश्न बनाएगा। यदि कोशिश करेगा कठिन से कठिन बनाने का तो इन दोनों विधियों पर प्रश्न बना सकता है, इन दोनों तरीकों से बना सकता है। ध्यान समझिए, समीकरण 5x स्क्वायर माइनस का 31x प्लस 30 बराबर 0 को श्रीधराचार्य विधि से हल कीजिए। देखिए इसमें स्पष्ट लगाया कि श्रीधराचार्य विधि से हल कीजिए। तो ध्यान समझिएगा, आप जानते हैं द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। बहुत ध्यान समझिएगा, इसको आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, क्या द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है, श्रीधराचार्य से हल करने का जो तरीका है वो x बराबर, आपको पता द्विघात समीकरण है इसीलिए इसके 2 हल होंगे, इसलिए कौन से हल होंगे, कैसे निकालेंगे, ये इसका एक सूत्र है, ये आप ध्यान रखिएगा। x बराबर दोस्तों होता है माइनस का b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a। क्या आपको याद भी आ रहा होगा, कभी ना कभी आपने जरूर इसको सीखा होगा, क्या x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। सीखा है कि नहीं सीखा है कि नहीं? ये जो फार्मूला है वो श्रीधराचार्य विधि से, यदि कोई समीकरण दे रखा है उसके फैक्टर नहीं भी हो रहे हैं, क्या कोई इक्वेशन दे रखी है, कोई समीकरण दे रखा है उसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, आप इसको लगा दीजिए। जैसे आप पेड़ ढूंढ रहे हैं, जैसे इसके पहले मैंने प्रश्न कराया सबके फैक्टर बन रहे थे,
गुणनखंड सबके हो रहे हैं, यदि गुणनखंड नहीं हो रहे हैं या वो प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा समीकरण है, तो दोस्तों इस सूत्र का प्रयोग करके, श्रीधराचार्य जी का जो सूत्र इसका प्रयोग करके आप चाहे उसके फैक्टर हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, आप आसानी से कर सकते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या x बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। देखिए ये माइनस बी क्या है, ये x का गुणांक माइनस बी हो गया, यहाँ पर बी स्क्वायर ये भी x का गुणांक है, उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस लगा दिया, 4a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, और c तो अचर है ये, और अपान में 2 है। इसी सूत्र का प्रयोग हम इसमें करेंगे। कैसे करेंगे बहुत ध्यान समझिएगा, इसको रब कर दूं, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर। अच्छा, आपको पता है कि द्विघात समीकरण इसके 2 मान आएंगे, कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। इसीलिए देखिए x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो देखिए एक मतलब क्या, इसका एक गुणनखंड कैसे लिखेंगे, x बराबर जो पहला गुणनखंड होगा वो माइनस का b होगा। देखिए यहाँ प्लस माइनस लिखा है, तो एक बार में प्लस लगा लो, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पहला अपान 2, ये पहला गुणनखंड हो गया। और जब दूसरा निकालेंगे x की, जब दूसरी वैल्यू निकालेंगे वो क्या कैसे आएगी, माइनस का b, और जहां प्लस लगाया इस बार वहां माइनस लगा दे, तो माइनस का b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी जब मैं प्रश्न सॉल्व करूंगा तो और बात क्लियर होगी। अपान 2, मतलब ये तो मैंने दोनों को एक साथ में लिख दिया, इसमें 2 गुणनखंड जो इसके आते हैं द्विघात समीकरण, 2 गुणनखंड आएंगे, 2 फैक्टर आएंगे, 2 वैल्यू आएंगे, 2 मान उसके आएंगे, द्विघात समीकरण तो उसके 2 मान आएंगे। तो यहां मैंने दोनों मान एक ही में लिख दिया, और यहां पर मैंने दोनों मानों को अलग अलग कर दिया। यहां प्लस है तो प्लस लगा लिया, माइनस है तो माइनस लगा लिया। ध्यान समझिएगा, बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है आपके पास, 5x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 30 बराबर 0। इसकी तुलना कर देंगे, की तुलना, बहुत ध्यान समझिए, की तुलना किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन, मानक समीकरण, द्विघात समीकरण, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर अब ध्यान समझिएगा। अब तुलना मैं कर रहा हूं तो यहां पर देखिएगा बहुत ध्यान से, यहां पर x स्क्वायर, यहां पर x स्क्वायर है, तो यहां पर x स्क्वायर का गुणांक कितना a, तो आप a लिख लीजिए, और यहां पर x स्क्वायर का गुणांक कितना 5 है, प्लस का चिन्ह के साथ लिखेंगे तो प्लस का 5 हो गया। आगे देखिएगा, उसके बाद देखिए यहाँ x का गुणांक कितना है, b, गुणांक मतलब जो उसके पड़ोस में चिपका हो, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना, माइनस का 31, तो आप लिखेंगे माइनस का 31। ठीक है, आगे देखिए ये c हो गया, यहाँ पर देखिए कांस्टेंट c है, यहाँ पर कांस्टेंट मतलब अचर पद क्या है, 30 है, तो c बराबर 30 होगी। ये तुलना होगी। तुलना करने का तरीका सीख गए, जो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ a है, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 5 है तो 5 लिख लिया, यहाँ x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक माइनस का 31 तो b माइनस 31 होगा, यहाँ अचर पद c है, यहाँ अचर पद 30 है, इसलिए c बराबर 30 होगा। अब आप क्या करोगे, कहा श्रीधराचार्य विधि से हल करना है, तो आप क्या लिखोगे, x फॉर्मूला लगाओगे, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a। लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो श्रीधराचार्य सूत्र से, यहाँ यदि आप चाहो तो लिख सकते हो लाइन श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक है, आप इसमें देखिए सबकी वैल्यू पुट करें तो देखिएगा x बराबर, बहुत ध्यान से, x बराबर माइनस का b, तो माइनस लगा लिया, b की वैल्यू माइनस का 31 है तो माइनस का 31 हो गया, प्लस और माइनस अंडर रूट b की वैल्यू कितना, माइनस का 31, तो माइनस का 31 का स्क्वायर हो गया, और माइनस का 4 इंटू a कितना आपका है 5, और c कितना आपका 30 अपान 2, और इंटू a आपका 5 है, 2 अपान 5 मतलब 2 अपान 2 इंटू a की जगह 5 रख दिया। सॉल्व कर लें तो x बराबर देखिए माइनस माइनस प्लस का 31 हो जाएगा, तो प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत है ही नहीं, प्लस माइनस अंडर रूट 31 का स्क्वायर करिए, तो जब हम 31 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 31, तो 1 3 और 3 और 9 तो 961 होगा, तो कितना आ गया हमारा 961, 31 का स्क्वायर हो गया, ये तो आप जानते होंगे, तो 961 हो गया। अच्छा ये माइनस का है 31, तो माइनस 31 इंटू माइनस 31 तो माइनस माइनस प्लस हो, इसलिए 961 हो गया, और माइनस का इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो 30 गुणे 5, 30 गुणे 5 कितना हो गया 150, और ये 4 15 चक्कू 600 है, 600 5 चक्कू 20 और हाँ 600 हो जाएगा, अपान में 10 हो गया। अब ध्यान समझिएगा, x बराबर 31 प्लस माइनस, इसमें से घटा लीजिए तो 1 में से 0 गया 1, 6 में से 0 गया 6, और
9 में से 6 का 3, 361 और 5 में 10 हो गया। अब ध्यान समझिएगा, इसके बाद इधर देखिएगा भैया, x बराबर 31 और प्लस माइनस देखिए 361 है, ये 361 दोस्तों का वर्गमूल निकालेंगे, इसको 19 गुणे 19 का होता ना, तो 19 हो जाएगा। 19 बटे x बराबर कितना हो गया, x बराबर 31 प्लस माइनस 19 बटे 10 हो गया। अब ध्यान समझिए, देखिए x की वैल्यू आ रही है, अब देखिए यहाँ प्लस माइनस लिखा है, आपको दो वैल्यू चाहिए, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर कितना 31 और प्लस 19 बटे 10। देखिए क्या क्या 31 प्लस 19 बटे 10, समझ रहे हो, 31 प्लस 19 बटे 10 हो गया भाई, 31 प्लस ले लिया मैंने, छोड़ दिया, अगली बार में माइनस ले लेंगे, तो x बराबर भैया 31 9 1 10 हो गया, 3 1 4 50 बटे 10, काट लीजिए, पूरा पूरा कट जाएगा, 1 5, यानी कि यहां से x की वैल्यू दोस्तों हमारी 5 आई जाके। दूसरा पार्ट सेकंड पार्ट लीजिए, सेकंड पार्ट में क्या होगा भैया, x बराबर देखिए 31 ऐसे रहेगा, अब पहले मैंने यहां पर प्लस लिया, अब इस बार क्या लेंगे माइनस, तो माइनस का 19 और यहाँ कितना आ जाएगा 10, यानी कि x की इक्वल टू कितना होगा, घटा लीजिए, तो यहाँ से 11 में से 9 गया, 2 वैसे से लेंगे, और यहाँ बचा जाके कितना, बोलिए यहाँ कितना बचा जाके, 2 में से गया 1 12 बटे 10, काट लीजिए, तो कितना आएगा काटने पर, बोलिए 2 से कटेगा, 2 छाक 12 2 पंचे 6 बटे 5, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से 6 बटे 5 आ जाएगी। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः x बराबर एक वैल्यू दोस्तों 5 आई और दूसरी वैल्यू कितनी आएगी, तथा लिख लो या 6 बटे 5, या पॉइंट में भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख दीजिए बस, ठीक है, ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करते हैं, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया ना। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको रब करो। अब आपसे कह रहा है, जैसे यहीं पर दोस्तों लिख सकता है, दो तरीके से लिख के आ सकता है प्रश्न, कैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे 27 नंबर, देखिए लिखने का तरीका दो तरीके से लिख सकता है, पर सॉल्व करने का विधि एक ही रहेगी। कैसे, जैसे कह दे कि समीकरण बहुत ध्यान समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 2, क्या समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को सूत्र द्वारा हल कीजिए, को सूत्र द्वारा हल कीजिए। देखिए आपसे कहे क्या, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0, अच्छा यहां रह गया, बराबर 0 को सूत्र द्वारा हल कीजिए। तो आपसे चाहे कहे सूत्र द्वारा हल कीजिए या आपसे कहे कि श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हल कीजिए, तो बात एक ही, खाली सूत्र लिख दे तब भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें श्रीधराचार्य सूत्र से ही सॉल्व करना है। सूत्र का मतलब श्रीधराचार्य सूत्र की बात कर रहा है, सूत्र का मतलब क्या, श्रीधराचार्य सूत्र की बात कर रहा। और यदि लिख दे श्रीधराचार्य सूत्र से हल कीजिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखता है कि श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व कीजिए, तो आप खाली सूत्र लिखता है तो उसका मतलब क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व कीजिए। समझ गए, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना। देखिए मैं कैसे करूंगा इसको, सूत्र कर दूं, चलिए अब बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिए। और दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही है, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करिए, ठीक है, संख्या दोस्तों जरूर बढ़ाते रहिए। चलिए आपके पास जो समीकरण दे रखा है इसकी तुलना करते हैं, तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर, या लिख सकते हो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 की तुलना
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर अब ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे। देखिएगा आप एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर a मतलब इसके पड़ोस में चिपका क्या है, तो a चिपका है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, कुछ नजर नहीं आ रहा है, यानी कि 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर हो आप। उसके बाद b लिखिए, यहां पर x का गुणा कितना है b, तो यहां पर x का गुणा कितना 4, तो 4 हो गया। उसके बाद c, यहां कांस्टेंट कितना c, यहां कितना 2। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। देखिए इसकी बात श्रीधराचार्य सूत्र लगाइए। देखिए तो क्या होता है, अभी मैंने आपको सूत्र बताया क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a होता। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। x बराबर देखिए b की वैल्यू आपने अभी 4 पता की, कैसे पता की, आपने तुलना किया, तो यहां से b की वैल्यू आपकी 4 होगी, माइनस लगा इसलिए माइनस की 4 होगी, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो b की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू a कितना आपका 1 इंटू c कितना आपका 2 अपान में कितना 2 इंटू a कितना आपका 1 हो गया। ठीक है, अब ध्यान समझिए, x बराबर माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस का 4 दूनी 8, बहुत ध्यान समझते रहिएगा, और अपान में 2 हो गया, भाई 2 गुणे 1 2 ही होगा। अब इसके बाद देखिए x बराबर माइनस का 4 प्लस माइनस, देखिए 16 में से 8 जाएगा तो अंडर रूट 8 अपान में 2 बचा। देखिए 8 का मतलब कितना, देखिए 8 को आप 8 जैसे 8 है तो उसको क्या लिख सकते हैं आप 2 गुणे 2 आपको पता 2 का पेयर बन गया, यानी कि 2 बाहर आ गए, तो 8 को आप 2 रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि इसमें से कैसे लिखेंगे इसको, x बराबर माइनस का 4 प्लस माइनस 2 रूट 2 बाई 2 अपान में 2 हो गया। अब ध्यान समझिए, इसके बाद भैया इसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहां 4 है यहां 2 है, तो आपको 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2 कॉमन लीजिए, तो जब आप 2 कॉमन लेंगे तो माइनस का कितना आएगा, माइनस का 2, भाई 2 दूना 4, और यहां से 2 कॉमन ही ले लिया, भाग करो 2 कैंसिल, खाली रूट 2 बचेगा, तो प्लस माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट 2 अपान में 2 हो गए। ठीक है, अब देखिएगा यहां से 2 एकम 2 हो गया और 2 एकम 2 हो गया, तो आपके पास बचा क्या, x बराबर माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2, x की वैल्यू यहां से क्या है माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2, आप इस तरीके से भी लिखकर छोड़ सकते हैं, या भैया आप इस तरीके से लिखें, अतः अलग अलग भी, x बराबर माइनस का 2 और एक बार प्लस रूट 2 आई। ठीक है, तथा या कामा लगा लें कितना, माइनस का 2 और माइनस का रूट 2, ये दोनों वैल्यू दोस्तों आपकी आ गई x की, तो आप इस तरीके से लिख ले, यदि यहां पर भी आंसर लिख के छोड़ देते हैं तो गलत नहीं माना जाएगा। तो देखिए आसान है, सिर्फ आपको ये ध्यान होना चाहिए, और बहुत आसान, x बराबर माइनस का भी प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, 2-3 बार आप थोड़ा अच्छे से लगाएंगे, प्रश्न को रिवाइज करेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। चलिए नोट करिए, तो भैया आप इस सूत्र का प्रयोग यदि आपको फैक्टर नहीं हो रहे हैं तब आप कर सकते हैं, और यदि फैक्टर हो भी रहे हैं, चलिए मैं एक ऐसा प्रश्न ले रहा हूं जिसके गुणनखंड हो जाएंगे, जैसे मैं चलो एक प्रश्न लेता हूं 27 के बाद 28 नंबर, देखिएगा उसके फैक्टर आप सिंपल तरीके से भी हो जाएंगे। 28 नंबर जैसे आपसे कह दे एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 6 बराबर 0, क्या एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है, को सूत्र द्वारा हल कीजिए। देखिए इसके सिंपल तरीके से आप गुणनखंड करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 6 बराबर 0, सिंपल तरीके से करेंगे तो हो जाएंगे, पर यदि इसमें लिखा है को सूत्र द्वारा हल कीजिए
तो आपको इस सीधाचार सूत्र लगाना ही पड़ेगा। और यदि खाली कहता है कि समीकरण x स्क्वायर माइनस का x माइनस 6 बराबर 0 को हल कीजिए, सूत्र द्वारा नहीं लिखा है या सीधाचार सूत्र नहीं लिखा है, तो जो मैंने तरीका पहले बताया है इसके पहले के वीडियो में, वैसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे, सेम वैसा ही। देखिए मैं 2-3 प्रश्न इसलिए करा रहा हूं, यदि इसमें दिक्कत तो उसमें समझ जाइए, उसमें दिक्कत तो उसमें समझ जाइए। ठीक है, जिससे आप प्रश्न को बहुत आसानी से कर लें। देखिएगा 28 नंबर एक्स स्क्वायर समीकरण x स्क्वायर माइनस का x माइनस 6 बराबर 0 की तुलना x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, तो आप तो पहचान जाएंगे x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर a, तो यहाँ पर x स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं यानी कि 1 तो होगा ही, जब कुछ नहीं दिख रहा तो 1। उसके बाद यहाँ पर x का गुणांक b और यहाँ पर x का गुणांक कितना माइनस का 1, जब कुछ नहीं तो 1 है और माइनस लगा इसलिए माइनस का 1 हो गया। और c बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर c प्लस का है, यहाँ c माइनस का है इसलिए c बराबर माइनस का 6 हो गया। सीधाचार सूत्र लगाइए, सूत्र की बात कर रहा तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बस वैल्यू पुट करिए, सॉल्व कर लीजिए, हो गया। तो x बराबर b, देखिए माइनस है और b की वैल्यू कितनी -1, तो -1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू -1 का स्क्वायर हो गया, और माइनस का 4 इंटू a कितना आपका 1, तो 1 हो गया, इंटू c कितना आपका 6, c कितना आपका 6, तो माइनस का 6 हो गया। ठीक, और अपान में 2a, तो 2 इंटू a तो आपका 1 ही है। अब ध्यान समझिएगा, x बराबर यहां पर देखिए माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और गुणे 4 गुणे मतलब 24 हो जाएगा, और अपान में कितना 2 एकम 2 हो गया। ध्यान से x बराबर 1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना 1 प्लस 24 25 बटे 2, और आप जानते हैं भैया कि 1 प्लस माइनस 25 है, इसका वर्गमूल कितना होगा 5 बटे 2। देखिए कितना सिंपल है। इसके बाद इधर देखिएगा, यहां से भैया आप क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट हो जाएंगे ना, फर्स्ट पार्ट x बराबर, देखिए अभी और सॉल्व हो सकता है ना, तो 1 और प्लस 5, 1 प्लस 5 और अपान में कितना 2। भाई देखिए प्लस माइनस लगा तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो चाहो लिख सकते हो पॉजिटिव चिन्ह लेने पर। यहां यदि नहीं समझ में आ रहा तो फर्स्ट पार्ट डालकर आप इस तरीके से ले सकते, इसलिए मैं बता देता हूं कि नहीं ध्यान नहीं तो पॉजिटिव चिन्ह लेने पर ऐसे लिख सकते हो, लेने पर। ठीक है, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब वैसे आप डायरेक्ट लिखें, बस ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, यहां से x बराबर 1 प्लस का 5/2, यानी कि x बराबर कितना 1 5 6 बटे 2, काट लीजिए, तो 2 एकम 2 और 2 3 6, यानी कि x की वैल्यू भैया आपकी 3 आई जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3 आ जाएगी। उसके बाद सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा, x बराबर 1 माइनस का 5/2, x बराबर 1 माइनस का 5/2 हो गया, तो 1 में से -5 जाएगा तो माइनस का 4 बटे 2, काट लीजिए इसको, 2 एकम 2 2 दूना 4, x बराबर माइनस का 2। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः x बराबर कितना 3 तथा -2 या कामा -2। तो आप इसको एक सिंपल तरीके से भी सॉल्व करते तब भी आपका यही आता, और चाहे आप सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करके देख भी लीजिएगा। चलिए नोट करिए, चलिए और करा दूं एक, बोलिए एक प्रश्न ऐसा और करा दूं भाई, चलिए एक और करा देता हूं ऐसा। 28 के बाद 29 नंबर, बहुत ध्यान समझिएगा। 29 नंबर भैया आपसे कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 को सूत्र द्वारा हल कीजिए।
और भैया यदि इस समीकरण ये देता कि समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 को हल कीजिए, तब भी आप इसको सिंपल तरीके से नहीं हल कर सकते। सिंपल तरीके, क्योंकि 1 के ऐसे गुणनखंड करें कि यदि गुणा करें तो 1 आ जाए और जोड़े तो 4 आ जाए। संभव, ऐसा संभव ही नहीं है। संभव है कि नहीं? इसीलिए तब भी इसको यदि खाली कहता को हल कीजिए, तब भी आपको सूत्र लगाना ही पड़ता, क्योंकि सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, रब करूं इसको। चलिए ध्यान से देखिएगा। बहुत ध्यान से समझिए। इसकी तुलना कर रहे हैं दोस्तों किससे? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। अब तो पहचान गए x का स्क्वायर का गुणांक यहाँ a, यहाँ पर कितना 1, फिर से वही आया। b का गुणांक x का गुणांक यहाँ पर b, यहाँ पर x का गुणांक कितना 4, तो b वाला 4 हो गया। यहाँ पर c कांस्टेंट है, यहाँ पर 1 है, बस हो गया, फार्मूला लगा लिया। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। आज मैंने काफी प्रोसेस में करा दिया इस टॉपिक पे, है कि नहीं? माइनस का b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह कितना होगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना 1 और c भी आपका कितना 1 अपान 2 और a कितना आपका 1 हो गया। तो x बराबर माइनस का 4 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का 4 एकम 4 हो जाएगा अपान में 2। ठीक है भाई, 1 इंटू 1 2 गुणे 1 2 ही तो रहेगा। तो x बराबर माइनस का 4 प्लस माइनस 16 में से 4 जाएगा 12, वो आपको पता है 12 है। तो अंडर रूट 12 का मतलब क्या, इसको ये भी तो लिख सकते हो अंडर रूट 4 गुणे 3, और आपको पता है 4 में से 2 बाहर आ जाएगा 2 रूट 3, यानी कि 12 के प्लेस पर 2 रूट 3 लिख सकते हैं भाई। 4 इस 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 ही तो आएगा और रूट 3 अंदर हो गया। तो क्या x बराबर, चलिए उसके बाद मैं उधर ही लिख देता हूँ, क्या लिख दो एक बार, चलिए एक लाइन लिख दो। x बराबर माइनस का 4 प्लस माइनस कितना है तो 2 रूट 3 अपान 2। क्लियर हुआ? इसके बाद इधर देखिएगा, आप यहां से 2 कॉमन में ले लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, जब 2 कॉमन लेंगे आपका तो माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस माइनस रूट 3 अपान में कितना है 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 प्लस माइनस रूट 3 अपान 2, 2 एकम 2 2 एकम 2 हो गया, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2 प्लस माइनस रूट 3। चाहे यही आंसर लिख के छोड़ दीजिए या अतः आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। अतः क्या, अतः x बराबर माइनस का 2 प्लस रूट 3 तथा माइनस का 2 माइनस का रूट 3। ठीक, एक बार प्लस लिया तो माइनस 2 और प्लस रूट 3 होगा, एक बार माइनस लिया तो माइनस 2 माइनस का रूट 3 हो गया। ये हमारा आंसर होगा। चलिए नोट करिए फटाफट। ठीक है, 29 के बाद आप 30 नंबर देखिएगा, 30 नंबर। 30 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है 30 नंबर? कह रहा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4 बराबर 0 को सूत्र द्वारा हल कीजिए, या को श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हल कीजिए। ठीक है, ये 30 नंबर। उसके बाद 31 देखिएगा। 31 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से, 31 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 6 बराबर 0 को सूत्र द्वारा हल कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा। एक और होमवर्क के लिए 31 के बाद 32 नंबर प्रश्न, और सभी के उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0 को सूत्र द्वारा हल कीजिए, या को श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हल कीजिए। चलिए नोट करिए। ठीक है,
तो जितने मैंने प्रश्न कराया मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, ये डाउट लगता भी आपको है तो एक बार दोबारा वीडियो रिपीट करिए और मुझे पूर्णतया विश्वास है कि आप अच्छे से उसको समझ जाएंगे। और जो भी मैंने प्रश्न पूछे हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर दीजिएगा, ठीक है, जिससे मुझे पता चले कि वास्तविकता में आप सभी मित्र समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं, ठीक है। अब हमारी आपकी जो मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।